दौसा के महवा में पत्तल धोने की फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में एक ट्रक उस वक्त खड़ा था जो भी जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि फैक्ट्री में करीब 3 मजदूरों के फंसने की आशंका भी है। सूचना पर दमकलें पहुंची, आग पर नियंत्रण पाने की कोशिशें जारी है। दौसा के एसपी और कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल आग पर नियंत्रण करने के प्रयास जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। एक पत्तल धोने की फैक्ट्री यानी कि कच्चा सामान वहां पर रखा गया होगा, तो यकीनन जिस तरह से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आने से कागज और गत्ता या फिर थर्माकोल कितनी जल्दी आग पकड़ लेता है। तस्वीरें जरा देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस फैक्ट्री की, उस जगह की जहां पर ये आग लगी है। फैक्ट्री में करीब 3 मजदूरों के फंसने की आशंका भी है, उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी है। इसके अलावा फैक्ट्री में एक ट्रक खड़ा था माल से लोडेड, वो भी जलकर खाक हो चुका है। तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए धुएं का काला गुबार उठता हुआ इन तस्वीरों में, यानी कि कोशिशें लगातार की जा रही है, लेकिन आग इतनी तेज है, धुआं इतना तेज है कि मुश्किलें और चैलेंजेस यहां पर दमकल कर्मियों को भी फेस करने पड़ रहे हैं। सूचना जैसे ही मिली, दमकलें पहुंची, आग पर नियंत्रण करने की कोशिशें जारी है। अलबत्ता दौसा के एसपी और कलेक्टर भी मौके पर पहुंच गए हैं और फिलहाल आग पर नियंत्रण करने के प्रयास अभी जारी है। फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, फैक्ट्री में भीषण आग की तस्वीरें हैं। पत्तल धोने की फैक्ट्री बताई जा रही है, जहां पर पत्तल धोने के निर्माण का कार्य होता था, उससे जुड़ी हुई सामग्री वहां पर होगी, कच्चा सामान होगा, गत्ता होता है, कागज होता है, इसके अलावा थर्माकोल होता है। और आग अगर आप समझें तो काफी जल्दी पकड़ता है। थर्मोकोल का काम करते हैं ये लोग, पत्तलें बनाते हैं। 3 साढ़े 3 के आसपास का बताते हैं। हमें जो सूचना मिली है वो 4 बजे के आसपास की, तब से आग लगातार चल रही है। और दमकल आसपास के ज़िलों से, जो भी जयपुर से, भरतपुर से, आसपास के ज़िलों से मंगाई गई है, फोम बेस्ड एक्सटिंग्विशर के साथ में बुझाने की कोशिश की जा रही है। और केमिकल है अंदर जो आग पकड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वो पानी के साथ बाहर आ रहा है तो लग रहा है कि आग पकड़ रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं, सारी दमकल भी, पानी के टैंकर लगा दिए गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि 3-4 मजदूर थे जो यहाँ पे काम करते थे, लेकिन अभी कोई भी पुष्टि नहीं है कि वो अंदर थे या वो बाहर थे। गाँव ग्रामीणों का बताना है कि वो बाहर सोते थे। SHO और CO जो है मौके पर पहुँच गए। मुझे इन्फॉर्म मिला, मैं भी यहाँ आ गया। पानी की फायर ब्रिगेड जो है वो भरतपुर, अलवर, दौसा सब जगह से मंगाई थी, उनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। उसके बाद में जयपुर जो है, जो इस आग को बुझाने के काम के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके लिए मैंने बात की वहाँ पे देवेंद्र मीणा जी से। उन्होंने 3 गाड़ियाँ रवाना कर दी हैं और वो अभी जस्ट पहुँचने वाली। तो देखिए, जयपुर से भी दमकलें मंगाई गई है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लक्ष्मीकांत दौसा से फोन लाइन पर जुड़ गए। लक्ष्मीकांत, क्या जानकारी, अभी किस हद तक इस आग पर नियंत्रण कर लिया गया है? देखिए, इसमें बिल्कुल एक बहुत बड़ा और एक्सक्लूसिव अपडेट जो है वो हमारे पास आया है। हालांकि अभी उसकी पुष्टि करना बाकी है जी। इस गोदाम के बिल्कुल 100 मीटर दूरी से IOC की जो पाइपलाइन है, क्रूड ऑयल की जो लाइन है, वो वहां से जा रही है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो गोदाम की आड़ में क्रूड ऑयल चोरी का समस्या काम किया जा रहा है। सब तरफ से आग बुझ गई है, लेकिन जो क्रूड ऑयल जो पॉइंट जो होता है वो उसकी आग बुझाना बहुत ही नामुमकिन होता है। तो एक जो पॉइंट इस गोदाम के अंदर है, उसमें लगातार जो गुबार है, लगातार जो लगते हैं वो अभी भी जारी है। तो IOC की जो JCB है वो यहाँ पर पहुंची है और खुदाई करके ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्रूड लाइन से कहीं चोरी नहीं की जा रही थी। और बहुत ज्यादा संभावना इस तरह की व्यक्त की जा रही है कि जमीनी से भूमिगत पाइपलाइन के जरिए गोदाम के आग में क्रूड ऑयल का चोरी का काम किया जा रहा है। लक्ष्मीकांत, 3 मजदूरों के फंसने की भी जानकारी थी, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट अभी तक आ पाई? अभी इस मामले को लेकर के हमारी पुलिस प्रशासन और DM और SPM से बात हुई है। तो अभी साफ तौर पर ये नहीं हो पा रहा है कि जो लोग यहाँ सोते थे या रहते थे उसके हाल में है, किसी संपर्क में नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो नया जो अपडेट आया है उसको लेकर के, क्योंकि जो फैक्ट्री जो ओनर है उससे पुलिस और प्रशासन का संपर्क नहीं होना, कहीं ना कहीं इस तरह का इंडिकेशन दे रहा है कि यदि कोई व्यक्ति इसके गोदाम में आग लग जाती है तो वो निश्चित से खुद आगे आकर के मदद मांगता है या मदद करता है। लेकिन लगातार पुलिस और प्रशासन से जिस तरह संपर्क मालिक का नहीं बन पा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेह है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, तो देखिए बड़ी अपडेट भी बता देते हैं दौसा से। जो बड़ी खबर आ रही है, गोदाम में बड़ा
हादसा हुआ है, आग से जुड़ी हुई घटना हुई और अपडेट इस पर यह है कि समीप से गुजर रही मथुरा सराय पाइपलाइन आग का कनेक्शन क्रूड ऑयल लाइन के होने से आशंका इसकी बड़ी है। संभवतः गोदाम के अंदर क्रूड ऑयल का कनेक्शन था भी, गोदाम में क्रूड ऑयल चोरी करने की आशंका। आईओसी की टीम पहुंची है मौके पर और जेसीबी क्रू की मदद से खुदाई का काम शुरू किया गया है। संभवतः गोदाम में चोरी का पॉइंट आईओसी लाइन है और इसी के चलते अब तक गोदाम की आग पर नियंत्रण नहीं हो पाया। लक्ष्मीकांत, जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे थे कि आग से जुड़ा हुआ कनेक्शन यहाँ पर क्रूड से होता हुआ हो सकता है। देखिए, जो आईओसी जो मथुरा सराय जो पाइपलाइन है उसमें चोरी की बहुत बड़ी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि लगातार चोरी इस लाइन से की जाती है और उसका जो सीधा जो होता है वो छुप करके उस लाइन में कनेक्शन किया जाता है और उससे फिर जो दूसरे जो टैंकर है वो भर कर दिया जाता है। कई अभी तक राजस्थान में कई तरह की घटनाएं सामने आई हैं जिनमें सक्षम रूप से रिफाइनरी तैयार की, प्राइवेट तौर पर रिफाइनरी तैयार की जाती है, उससे डीजल और पेट्रोल जो है रसायन है वो निकाल करके बेचा जाता है। और खास तौर से जो पूर्व में एक गिरोह दौसा में पकड़ा गया था, इसमें फरीदाबाद के लोगों के काफी कनेक्शन जुड़े हुए थे, तो निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस पॉइंट पर लगातार आग जल रही है और वो बुझ नहीं पा रही है, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि जो आईओसी पाइपलाइन है उससे कहीं न कहीं इस आग का कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, और संभवतः इसी वजह से आग अभी भी दधक रही है, चूंकि आईओसी लाइन का पॉइंट वहां पर है। ऐसी जानकारी किन बिंदुओं के आधार पर संदेह हुआ, चूंकि या तो लंबे समय से आग बुझाई नहीं जा पा रही थी या फिर जिस एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, एक एरिया में आग बढ़ी और जैसा धुआं वहां से निकला, एक्सपर्ट्स ने इस पर जानकारी दी, कैसे इसका खुलासा जो अभी अपडेट है उस पर हो पाया है अभी तक? जो गोडाउन है ये बहुत बड़ा ये क्षेत्रफल गोडाउन का नहीं है। ये बात भी सही है कि इसमें जो सामान जो है थर्माकोल और थर्माकोल से बने हुए जो कुछ सामान होते हैं वो भरे हुए थे, लेकिन आसपास की आग बुझ जाना और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लगातार लपटे चलते रहना, ये इस तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं इससे गोदाम से कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। तो जिस तरह आईओसी पाइपलाइन जो मेंटेनेंस करने वाली जो टीम है उसके द्वारा खुदाई का काम शुरू करवाना, ये कई ऐसे संकेत हैं जो निश्चित रूप से जो गोदाम से कोई आईओसी का कनेक्शन जुड़ा हो सकता है, इसके इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, कौन वहां पर फिलहाल मौजूदा स्थिति पर जो मौका है वहां पर मौजूद है और क्या अभी कोशिशें की जा रही है? दमकलों की एक जानकारी ये भी थी कि जयपुर से भी एक्सपर्ट की टीम वहां पर पहुंच रही है दमकल के तमाम इक्विपमेंट्स लेकर के, और 30 दमकल जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। आग को बुझाने का प्रयास किया जाना है। जो गोडाउन की जो बिल्डिंग है वो तहस नहस हो चुकी है, क्योंकि लगातार 8 से 10 घंटे कोई भी जो भवन है वो आग से बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आग है वो नहीं बुझ पा रही है। इसी के चलते जो प्रशासन है उससे ये अंदेशा हुआ है कि यहाँ पर कुछ न कुछ अलग हो सकता है, कि जो गोदाम में रखा हुआ जो सामान है वो पूरी तरह से जल चुका है और 30 दमकलों की मदद से इस आग को बुझाने का बाहर प्रयास किया जा रहा है। जयपुर से भी जो ऑपरेटर जो है वहाँ से भी दमकलें पहुंची हैं, एक्सपर्ट जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं टैंकर की माध्यम। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त कलेक्टर कमरुल जमाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, जो आगजनी की घटना हुई उस पर एक बड़ी अपडेट ये भी है कि पत्तल धोने के आड़ में जो फैक्ट्री संचालित थी उसमें ऑयल लाइन होने की जानकारी भी सामने आ रही है। क्या अब तक आपको इस पर जानकारी लग पाई? क्या अभी तक अपडेट इस पर? जब तक इसके बीच में कोई एक्सपर्ट आके एक्सपर्ट एडवाइस पे वो केमिकल को जांच करके नहीं देखा जाए तब तक इस पे कुछ भी कहना संभव नहीं है। अटकलें कई सारी लगाई जा रही हैं, कई सारी पॉसिबिलिटी हैं। फायर हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं तो अभी तक बहुत ज्यादा कंट्रोल इस पे कर नहीं पाए हैं, जबकि इसका छत और सारी चीजें नीचे आ गई हैं। सारी पॉसिबिलिटीज हैं, डिनाई नहीं कर सकते, कोशिश कर रहे हैं, जो भी निकल के आता है आपसे अपडेट। बिल्कुल सर, लेकिन आपने जिस तरह से जानकारी दी कि एक लंबे समय से आग लगी भी हुई है और तस्वीरों में भी जिस तरह से आग का धुआं, यहाँ गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया अभी हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि वहां पर आग लगातार धधक रही है, तो किस तरह से ये जानकारी इस ऑयल के कनेक्शन के होने के, क्रूड ऑयल के कनेक्शन होने के आपको अभी तक लग पाई क्या? देखिए, क्रूड ऑयल इसके बीच में अगर होता तो बैक साइड रिवर्स करता या ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ देखने में अभी तक आया नहीं है। कोई भी चीज अभी ठोस तरीके से नहीं की जा सकती, ना कि डिनाई की जा सकती है, क्योंकि लाइन
बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बट फैक्ट्री में ये नहीं कहा जा सकता एक पॉइंट पे आग है, पूरी फैक्ट्री जो एरिया बहुत बड़ा नहीं है, छोटा एरिया है, तो पूरी में आग है। तो देख रहे हैं पॉसिबिलिटी क्या इसमें पॉसिबिलिटी निकल के आती है। जी बिल्कुल, चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक।